आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा ट्राई मॉनिटर सेटअप। एक्चुअली क्वाड मॉनिटर कहूँगा मैं। तो हाल ही में मैंने ये नया एक सेटअप मैंने बनाया है। इसका सारे डिटेल्स मैं आपको दूंगा। ये जो सेटअप है इसका स्पेशलिटी ये है कि ये सारे स्क्रीन में अलग अलग वॉलपेपर्स है, ये आप देख सकते हैं। मतलब स्क्रीन रेप्लिकेशन नहीं है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड डेस्कटॉप। ठीक है। तो एक्सटेंडेड डेस्कटॉप क्या होता है? सपोज मैंने इधर एक विंडो निकाला। ठीक है। ये देखिए, ये एक सिंगल डेस्कटॉप है। इसी विंडो को मैं यहाँ पे लेके आ गया, इसी विंडो को यहाँ पे लेके आ गया, और इसी विंडो को यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है ना। तो ये है एक्सटेंडेड डेस्कटॉप, इसे बोलते हैं। जो एक कोई भी ट्राई मॉनिटर या क्वाड मॉनिटर सेटअप में जो होता है रेप्लिकेशन, जो आपको किसी भी शोरूम में या फिर कोई गैलरी में देखने को मिलता है, सेम स्क्रीन सब जगह पर रेप्लिकेट होता रहता है, ये वो चीज़ है नहीं। ये थोड़ा डिफरेंट है। ये है एक्सटेंडेड डेस्कटॉप, जो पूरे ये स्क्रीन से शुरू करके वो स्क्रीन तक, ये चारों स्क्रीन एक साथ एक सिंगल डेस्कटॉप है। हालांकि मैंने अपने सारे डेस्कटॉप आइकॉन्स मैंने यहाँ पे रखा है, ये साइड में मैंने रखा है, लेकिन है तो मेरा ये प्राइमरी मॉनिटर, यही मेरा प्राइमरी मॉनिटर है। अब मैं आपको इसका कैसे किया मैंने, ये सब मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई आप एक्सटेंडेड डेस्कटॉप वाला सेटअप आप बनाओगे, तो आपको ये देखना है कि आपके लैपटॉप में आउटपुट पोर्ट्स कितने हैं, मतलब डिस्प्ले आउटपुट पोर्ट्स कितने हैं। ये जो डिस्प्ले आउटपुट पोर्ट है वो जनरली लैपटॉप में क्या होता है, लैपटॉप या डेस्कटॉप कह लो जो भी है, दो तो आपको मिल ही जाएगा। एक HDMI होगा और थोड़ा सा पुराना होगा तो उसमें एक VGA पोर्ट भी रहेगा। अभी आपने देखा कि ये जो मैंने एक्सटेंडेड डेस्कटॉप बनाया है, ये चल रहा है सारे मेरे लैपटॉप से। अभी बहुत से लोग ये सोचने लगेंगे कि भाई एक छोटा सा लैपटॉप से तुमने इतने सारे चला लिया, तो उसका भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो ऐप है, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये है आसूस का आर्मोरी क्रेट। ये देखो, सीपीयू का यूजेज देखो 5% है, और जीपीयू का यूजेज देखो है ही नहीं, जीरो है। जीपीयू का यूजेज, जीपीयू जीरो है और सीपीयू 4% या 6% ऐसा है। तो तीनों स्क्रीन इसी में से चल रहा है, और उसमें भी इसमें कोई लोड आ नहीं रहा है। हाँ, अभी अगर कोई ये तीनों स्क्रीन के साथ एक साथ गेमिंग चालू करेगा, तब थोड़ा सा लोड आ सकता है या फिर थोड़ा लैग दिख सकता है। अभी तो कोई लैग नहीं है। आपको अभी अभी मैंने एक स्क्रीन मूव करके दिखा दूंगा, मैं बाद में भी फिर से दिखा दूंगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत कम जीपीयू और सीपीयू यूजेज होता है। अब तीन स्क्रीन चला रहा हूं मैं, आप खुद ही देख लो। यहाँ पे ये जीपीयू तो यूज ही नहीं हो रहा है, 0% है, और ये जो दूसरा अपना सीपीयू यूजेज है वो 4% है। अभी इसमें आप बाकी का कुछ काम वाम जब चलाओगे तब तो उतना बढ़ता जाएगा, लेकिन स्क्रीन कुछ खींचता नहीं है, स्क्रीन से कुछ लोड आता नहीं है। तो लैपटॉप में, मेरे लैपटॉप में जो है वो है GTX 1660 Ti। तो एनवीडिया का है। इसमें तो मैं देख रहा हूँ कि ये मतलब तीन स्क्रीन चलाने के लिए ये मोर देन इनफ है, मतलब ओवरकिल है, सीधी सी बात है। तो जो आपको मैं बता रहा था कि ये चीज करने से पहले आपको सबसे पहले देखना है कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी हो उसमें कितने सारे आउटपुट्स हैं। ये आउटपुट आपको चेक कर लेना है। मैं अपना ये बता सकता हूँ मेरे लैपटॉप में क्या क्या है। मेरे लैपटॉप में है एक ऑल्ट डीपी पोर्ट, मतलब एक टाइप सी पोर्ट है। जो नए मॉडल के जो मॉनिटर से, ये गेमिंग मॉनिटर है, ठीक है, मैं इसका मॉडल नंबर वगैरह मैं सब कुछ दे दूंगा। LG का गेमिंग मॉनिटर है ये, एंट्री लेवल गेमिंग मॉनिटर, ज्यादा कोई हाई-फाई चीज नहीं है, एंट्री लेवल गेमिंग मॉनिटर है। तो एनीवे, तो आपको देखना है कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में क्या क्या आउटपुट पोर्ट्स है। मेरे लैपटॉप में है एक HDMI है, एक टाइप सी पोर्ट है। अभी सारे टाइप सी पोर्ट सेम नहीं होते हैं। थंडरबोल्ट पोर्ट भी टाइप सी जैसा दिखता है, डीपी ऑल्ट मोड वाला पोर्ट भी टाइप सी दिखता है, और नॉर्मल टाइप सी पोर्ट भी टाइप सी दिखता है। ठीक है। तो आपको ये वेरीफाई कर लेना है कि आपके लैपटॉप में HDMI पोर्ट तो चलो समझ में आ गया कि HDMI क्या होता है, HDMI पोर्ट क्या होता है। दूसरा होता है VGA पोर्ट। अगर आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में VGA पोर्ट है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा जो पोर्ट होगा वो होता नहीं है। मतलब लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, दो पोर्ट बहुत कॉमन है, दो पोर्ट बहुत कॉमन है। तीन पोर्ट या तीन से ज्यादा आउटपुट, डिस्प्ले आउटपुट बहुत रेयर देखने को मिलता है। दो डिस्प्ले आउटपुट मिल जाएगा आपको। अभी मेरे लैपटॉप में क्या है, मेरे लैपटॉप में है HDMI और ऑल्ट डीपी पोर्ट, मतलब जो टाइप सी पोर्ट है वो 10 Gbps का, 10 गीगाबिट्स पर सेकंड का 10 Gbps का आउटपुट देता है, और साथ में वीडियो आउटपुट भी दे सकता है। लेकिन ये इसका ऑल्ट डीपी पोर्ट जो है, ये बार बार मैं ये टर्म क्यों यूज कर रहा हूँ ऑल्ट डीपी पोर्ट,
ऑल डीपी पोर्ट और थंडरबोल्ट में फर्क ये होता है, थंडरबोल्ट जो पोर्ट होता है उसमें एमएसटी सपोर्ट होता है। एमएसटी मतलब मल्टी स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट। ये एमएसटी एक तरह का मतलब स्प्लिटर की तरह काम करता है। आप एक सिंगल टाइप सी पोर्ट से आप दो मॉनिटर चला सकते हो। और दो मॉनिटर बोलने का मतलब ये है, आपको मार्केट में तो बहुत सारी एचडीएमआई स्प्लिटर मिल जाएगा आपको। तो इतना हम लोग इतना क्यों सोचते हैं कि एक ही टाइप सी से दो मॉनिटर चलेगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे आप एक्सटेंड कर सकते हो। स्प्लिट करना है, स्प्लिट नहीं है, रेप्लिकेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत इजी है। कोई भी शोरूम में आप जाओगे, कोई भी डिस्प्ले सेंटर में आप जाओगे, आप देखोगे कि सेम वीडियो बहुत चल रहा है, बहुत सारे टीवी में बहुत सारे मॉनिटर्स में सेम वीडियो चल रहा है। वो क्या करता है, वो एक सिंगल एचडीएमआई सिग्नल को या सिंगल डीपी सिग्नल को, डिस्प्ले पोर्ट वाले सिग्नल को तोड़ के 10 बना देते हैं। वो बहुत इजी होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक सिंगल डेस्कटॉप बनाना, यहाँ से लेके यहाँ तक चारों मॉनिटर को साथ में लेके एक सिंगल डेस्कटॉप बनाना, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ता है। तो मेरे लैपटॉप में है ऑल टीपी पोर्ट और एचडीएमआई। अभी ऑल टीपी पोर्ट में से मैंने ये वाला चला लिया। क्यों? ये जो टाइप सी वाला पोर्ट है ये एकदम लेटेस्ट जनरेशन है। ये जो लेटेस्ट जनरेशन वाले जो भी मॉनिटर्स आते हैं उसमें भी आजकल इनपुट पोर्ट, जो वीडियो इनपुट पोर्ट होता है, उसमें भी आजकल टाइप सी आने लगा है। ठीक है, मेरे मॉनिटर में है नहीं, मेरे मॉनिटर में सिर्फ दो ही टाइप के इनपुट है, डिस्प्ले पोर्ट, डीपी एंड एचडीएमआई। अभी आप ये इतना ध्यान रखो, जो सबसे नीचे वाला लेवल का जो जो ऑब्सोलेट हो चुका है इनपुट मेथड या डिस्प्ले सिग्नल मेथड जो भी है, डिस्प्ले सिग्नल, वो है वीजीए। वो नियरली ऑब्सोलेट हो चुका है आजकल। ठीक है, वीजीए का और कोई मतलब नहीं बनता है, वीजीए आजकल ऑब्सोलेट हो ही गया है। तो नेक्स्ट आता है एचडीएमआई। एचडीएमआई में भी एचडीएमआई 1.4, एचडीएमआई 2 ऐसा है। तो एचडीएमआई का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है दैट इज एचडीएमआई 2। तो मेरे ये लैपटॉप मेरे ये मॉनिटर में एचडीएमआई 2 सपोर्ट है और साथ में है डिस्प्ले पोर्ट। डिस्प्ले पोर्ट है नेक्स्ट टू एचडीएमआई, एचडीएमआई के ऊपर आता है डिस्प्ले पोर्ट क्वालिटी के मामले में। डिस्प्ले पोर्ट के बाद आता है टाइप सी। जो थोड़े और महंगे मॉनिटर्स होंगे उसमें टाइप सी सपोर्ट भी रहेगा, टाइप सी से आप सिग्नल ले सकते हो उसमें। मेरे इसमें टाइप सी नहीं है, लेकिन मेरे लैपटॉप में टाइप सी है विद डीपी ऑल्ट मोड। तो उसमें से मैंने क्या किया, एक सिंपल एक यूग्रीन का केबल ले लिया। यूग्रीन का केबल ही मैंने क्यों लिया, यूग्रीन आप देखोगे यूग्रीन से भी महंगा प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, लेकिन मैंने यूग्रीन इसलिए चूज किया, परफॉर्मेंस और क्वालिटी, परफॉर्मेंस और एक प्राइस का एक बैलेंस है उसमें। ज्यादा महंगा, मैं सोचा कि कितना 240 रिफ्रेश रेट से ऊपर तो मेरे को जरूरत नहीं है। मेरा लैपटॉप खुद प्रोवाइड करता है 144, मेरा लैपटॉप प्रोवाइड करता है 144। मैंने जो केबल लिया वो 240 तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। तो उससे ज्यादा लेके मुझे करना भी क्या है, ये तो वैसे भी 144 तक ही देगा मेरा लैपटॉप। तो एनीवे आप भी देख लेना, टाइप सी टू डीपी एक केबल ये मैंने खरीद लिया। तो उससे मैंने ये वाला मॉनिटर चला लिया जो मेरा मेन मॉनिटर है। मैंने सारे जो आइकॉन्स है वो मैंने ये वाले मॉनिटर पे रखा है काम के आसानी के लिए। लेकिन ये है मेरा होम मॉनिटर, मतलब कोई भी चीज मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे ओपन होता है। हाँ, कोई विंडो को मैं ड्रैग करके दूसरे मॉनिटर पर रख देता हूँ ना, विंडोज को मेमोरी कर देता है। नेक्स्ट टाइम से जितनी बार मैं वो चीज खोलूंगा उसी मॉनिटर पे खुलेगा वो। ये मैंने नोटिस किया, ये सेटअप बनाने के बाद मैंने नोटिस किया। तो एनीवे ये मेरा प्राइमरी मॉनिटर हो गया। ये है मेरा सेकेंडरी मॉनिटर। अभी मैं एक एक करके आपको सारे कनेक्शंस में दिखा दूंगा। ये है मेरा सेकेंडरी मॉनिटर। ये सेकेंडरी मॉनिटर चल रहा है एचडीएमआई से। ये लैपटॉप में से एचडीएमआई निकला, सीधा यहाँ पे आ गया सिंपल एचडीएमआई केबल। एक अच्छे क्वालिटी का एचडीएमआई केबल ले लो जो अच्छा खासा रिफ्रेश रेट सपोर्ट करे, आर्क सपोर्ट करे, एआरसी, तो ठीक है। एचडीएमआई को लेके इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तीसरा मॉनिटर, ये वाला मॉनिटर। ये मॉनिटर कैसे चल रहा है, और तो पोर्ट है ही नहीं, डिस्प्ले दे सकता है ऐसा, और तो कोई पोर्ट है ही नहीं, तो ये कैसे चल रहा है। ये दो डिवाइस देखिए, ये दो डिवाइस मैंने एक तो मतलब फ्रस्ट्रेट होकर मैंने एक्सपेरिमेंटली खरीद लिया था, बाद में देखा नहीं सब कुछ ठीक है। तो दो डिवाइस हो गए अभी मेरे पास। एक है यूग्रीन का HDMI प्लस VGA USB 3 कन्वर्टर। ये USB 3 से लैपटॉप के USB 3 से, ये सब है USB 3 टू HDMI कन्वर्टर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है, कभी भी आप लोग ऐसे वाले डिवाइस आप यूज करोगे तो अच्छे क्वालिटी का लेना। बहुत महंगा आता है, तो नाम मैं बता दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं थोड़ा देख के भी आपको बता दूंगा। यूग्रीन है सेकंड कैटेगरी में आता है, मतलब टियर 2 में आता है यूग्रीन। जो बेस्ट है वो बेस्ट वाले का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत महंगा है वो। देखने का मतलब मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी को तो मतलब नहीं बनता है भाई इतना महंगा चीज लेने का। यूग्रीन आता है नेक्स्ट टू दैट।
तो सेकंड में यूग्रीन आता है, थर्ड में आता है लिमोडेल, ये आता है थर्ड में, और फोर्थ में यूपोर्ट वगैरह ये सब जो थोड़े लोकल ब्रांड है ना, यूपोर्ट एक होता है, आप देखोगे ऐसा बहुत सारे और भी बेनामी ब्रांड है जिसका नाम उतना कोई किसी ने सुना नहीं है, उसमें आपका ये ड्रॉप होगा, फ्रेम ड्रॉप होगा, रिफ्रेश रेट का प्रॉब्लम होगा, लैग होगा, माउस आप इधर उधर करोगे, अभी मैं दिखा दूंगा इसका मूवमेंट कितना फ्लूइड है। ये देखिए, मैं अभी कोई ये एक ओपन कर रहा हूँ, कोई भी एक ऐप ओपन कर रहा हूँ, ये कैलकुलेटर निकाला मैंने, अभी देखिए इसका मूवमेंट देखिए, ये कैलकुलेटर को मैं इधर लेके गया, ठीक है, ये मूवमेंट देखिए, अभी वापस मैं लेके आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, इसमें लेके आ गया, इसमें मूवमेंट देखिए, ठीक है, इसमें मूवमेंट देखिए, इसमें मूवमेंट देखिए, इसमें लेके आ गया, इसमें मूवमेंट देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे ये रहा माउस, इधर माउस का ये मूवमेंट है, तो इसमें आपको लैग दिखने लगेगा अगर आपने कोई सस्ता वाला सामान लिया तो। अभी मैं ये डिवाइस आपको दिखाता हूँ, माफ़ कीजिएगा मैं एक हाथ से वीडियो कर रहा हूँ ना, तो मैं अनबॉक्सिंग मतलब अनबॉक्स करके ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हो गया लेमोडेले का, ठीक है, ये भी मैंने देख लिया, तो ये साइड आपका चला गया USB 3 में, ये चला जाएगा USB 3 में, और ये साइड आप देख रहे हो ये HDMI में, ठीक है, ये हो गया लेमोडेले का। मैं इसका बॉक्स दिखा देता हूँ आपको अच्छे से, ठीक है, तो इस बॉक्स का बाकी का ये भी आप देख लो, ठीक है, इसको अभी कर देते हैं साइड, लेमोडेले को, ये भी अच्छा ही चल रहा था, ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें मैंने एक इशू नोटिस किया, इसमें थोड़ा सा ना कलर प्रोफाइल में एक टिंट आ जाता है, मतलब देखने से पता चलता है कि इसका जो कलर क्वालिटी है और इसका जो कलर क्वालिटी है थोड़ा अलग है, और ये वाला जो है ये यूग्रीन का है, ये यूग्रीन का अभी इधर ऑलरेडी लगा हुआ है, ये देखिए ये ऑलरेडी USB 3 में लगा हुआ है, इतना ध्यान रखना कि USB 3 ही होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो इतना फास्ट डेटा नहीं दे पाएगा। ये डिवाइस क्या करता है, ये देखिए यूग्रीन में क्या है, एक साइड में HDMI है, दूसरे साइड में VGA है, ये रहा, अभी मैं इसको निकाल के एक बार दिखाता हूँ आपको, मैं ये निकाल देता हूँ, एक मिनट पहले इधर से निकाल देता हूँ, तो ऐसा दिखता है जो यूग्रीन वाला डिवाइस है, इसमें भी अलग अलग टेक्नोलॉजी आते हैं, ठीक है, ये जो यूग्रीन वाला डिवाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यूज करता है फ्रेस्को लॉजिक 2000 एफएल 2000 फ्रेस्को लॉजिक एफएल 2000 चिपसेट, इसके अंदर जो चिपसेट है, ठीक है, जो डिस्प्ले लिंक वाले जो डिवाइसेस होते हैं ना, वो सबसे मतलब बेस्ट होता है वो, और सबसे महंगा भी होता है, इसमें डिस्प्ले लिंक नहीं है, इसमें है जो मैंने अभी आपको बताया फ्रेस्को लॉजिक एफएल 2000, और लेमोडेले का मैंने अभी तक मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो भी मैंने रिसर्च किया था, कुछ और चिपसेट तो है उसमें, दूसरा टाइप का कुछ चिपसेट है, इसका एक अपना सॉफ्टवेयर भी आता है। लेमोडेले से ना आप थोड़ा बहुत वीडियो को आप ट्वीक कर सकते हो, मतलब रेजोल्यूशन वगैरह ये सब कुछ आप थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हो लेमोडेले से, लेकिन इससे आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, इसमें सब कुछ प्री सेट है, वो बेस्ट जो उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो लेके आपको दिखा देगा, मतलब वही आउटपुट देगा वो। तो इसमें से मिलता है आपको 1080p इन 60 हर्ट्स, ये दोनों ही वही है, इसमें भी 1080 60 हर्ट्स मिलता है, इसमें भी 1080 60 हर्ट्स मिलता है दोनों। ये मैंने अभी वापस लगा दिया, इधर आ गया वापस वीडियो, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है, मतलब जैसे ही आप ये कनेक्ट करोगे हो सकता है पहली शॉट में आपका मॉनिटर इसको डिटेक्ट ना करे, तो मॉनिटर का कुछ ऐसे सेटिंग्स होता है, जैसे LG मॉनिटर में जो एडवांस सेटिंग है, ये गेमिंग मॉनिटर है ना, तो इसमें बहुत कुछ ओवरक्लॉकिंग का ऑप्शन मिलता है, तो एनीवे आपको जाके वो सब बंद करना है, जैसे ये फ्री सिंक को बंद करना पड़ा, और उसको मैनुअली दूसरा HDMI का जो ऑप्शन होता है, ये देखिए इनपुट कंपेटिबिलिटी वर्जन, इसमें जाके HDMI 2 से चेंज करके इसको HDMI 1.4 करना पड़ा, तो ऐसा थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा, लेकिन हमारे डेली काम के लिए जो काम है वो चल जाता है, डेली काम के लिए ये बहुत ही अच्छा है, 60 हर्ट्स तो मिलता ही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 60 हर्ट्स ही देता है ये देख लीजिए, ये 60 हर्ट्स दे रहा है, इसका मैं दिखा देता हूँ,
ये 120 हर्ट्ज दे रहा है, देखा। और इसमें एडाप्टिव सिंक भी ऑन है। इसमें फ्री सिंक मतलब फ्री सिंक, एडाप्टिव सिंक, जी सिंक तीनों है। तो इस ये सब मॉनिटर में आप डिस्प्ले बोर्ड से चलाओगे, ये HDMI से चलाओगे तो कुछ आपको चेंजेस का जरूरत नहीं है। जो बेस्ट है वही वो खुद ढूंढ के कर लेगा आपके लिए। अभी बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। इसका टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये वीडियो को ओवर द यूएसबी कंप्रेस करके भेजता है। इसका खुद का एक ड्राइवर होता है, वो ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे ही आप ये इसको प्लग करोगे कंप्यूटर में यूएसबी 3 पोर्ट में, आप जैसे ही प्लग करते हो, ये क्या करता है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। वहाँ पे एक फ्लैश ड्राइव की तरह आपको दिख जाएगा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। इसका जैसे फ्रेस्को लॉजिक का सॉफ्टवेयर है तो वो इंस्टॉल कर लेना। उस सॉफ्टवेयर का काम क्या है, वो कंप्यूटर को ये बताता है कि भाई और एक डिवाइस और एक डिस्प्ले है तुम्हारे पास, तो इस डिस्प्ले को वीडियो आउटपुट दो। तो कंप्यूटर क्या करता है, वीडियो आउटपुट को, सॉफ्टवेयर है ये वीडियो आउटपुट को डेटा में कन्वर्ट करता है। डेटा में कन्वर्ट करके USB 3 के थ्रू ये भेजता है, और वापस ये जो कन्वर्टर है ये उसको डिकोड करके वापस उस चीज को वीडियो में कन्वर्ट करता है। तो इसका कोई लिमिट नहीं होता है। वैसे अगर आपका प्रोसेसर अच्छा है ना, जैसे मेरे लैपटॉप का प्रोसेसर है Core i7 10th जनरेशन, Core i7 का 10th जनरेशन है ये भी ओवरकिल है इसके लिए। तो प्रोसेसर थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड अच्छा प्रोसेसर आपका हो जाएगा ना, थोड़ा उसका मतलब क्लॉक स्पीड हाई है, ऐसा अच्छा खासा प्रोसेसर आपका हो जाएगा ना, तो मुझे तो लगता है कि 4-5 आराम से ये खींच देगा। मतलब आपके पास 3 यूएसबी पोर्ट होगा तो 3 ऐसा डिवाइस कनेक्ट करोगे। कभी कभी मैं तो देख रहा हूँ कि लेमोडेले का ऐसा ऐसा है जिसमें 2-2 HDMI आउटपुट है। मैंने ट्राई नहीं किया और ये प्रॉपर्ली स्पेसिफाई भी नहीं है कि वो 2 HDMI से मिरर होता है, मतलब रेप्लिकेट होता है, या फिर दो एक्सटेंशन होता है, डेस्कटॉप एक्सटेंशन होता है। वो मुझे पता नहीं है, मैंने करके देखा नहीं है, इतना रिसर्च भी नहीं किया। मेरे को बस एक मॉनिटर चलाने लायक ऐसा कोई डिस्प्ले, ऐसा कोई डिवाइस चाहिए था, जस्ट एक मॉनिटर चलाने के लिए, वो मुझे मिल गया। अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक VGA का भी आउटपुट है यूग्रीन वाले में। ये VGA का आउटपुट भी मैं लेके और एक मॉनिटर पे मैं लगा दूंगा, तो यहाँ पे 5 मॉनिटर हो जाएगा। मतलब ये 3 और एक मॉनिटर भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना। और ये तो लैपटॉप का अपना एक मॉनिटर हो गया, छोड़ो इसको। अभी मैं एक बार क्लोजअप लेके फिजिकली सारे कनेक्शंस आपको दिखा देता हूँ। ये तो मैंने पहले ही बोला हो, ये USB 3 पोर्ट से ये चल रहा है, ये एडाप्टर से जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कन्वर्टर से ये वाले मॉनिटर चल रहा है, ठीक है। अभी पीछे का आप देख लीजिए, ये हो गया मेरा HDMI केबल, और ये हो गया टाइप सी केबल। ये जो टाइप सी केबल है डायरेक्टली, ये टाइप सी केबल ये भी एक कन्वर्टर केबल है, ठीक है। टाइप सी में कनेक्ट होता है और आ जाता है इसमें डिस्प्ले पोर्ट में। ये एक डिस्प्ले पोर्ट है, ठीक है। तो टाइप सी केबल डिस्प्ले पोर्ट में मैंने डायरेक्टली डाल दिया। ये केबल यू पोर्ट का है, अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा, मतलब FPS दे रहा है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी केबल या कन्वर्टर लेने के टाइम पे आपको फ्रेम ड्रॉप नहीं होना चाहिए, मतलब रिफ्रेश रेट सही होना चाहिए। आपको क्लैरिटी कोई भी प्रोवाइड कर देगा, मतलब रेजोल्यूशन कोई भी प्रोवाइड कर देगा, लेकिन प्रॉब्लम होता है रिफ्रेश रेट में। आप देखोगे कि आपका PC जितना कैपेबल है 144, उतना रिफ्रेश रेट का मतलब कैपेबिलिटी वाला आपको केबल या फिर कन्वर्टर चूज करना है। तो मेरे कन्वर्टर का तो लिमिटेशन है, 60 हर्ट्ज के ऊपर ये दे नहीं सकता है रिफ्रेश रेट। तो इसमें और क्या कर सकता हूँ मैं, हाँ, जो इससे 4K वाला जो कन्वर्टर है वो startek.com, हाँ अभी वो नाम याद आया, startek.com, वो सबसे महंगा है, ठीक है। ओरेई बोल के भी एक कंपनी है, OREI। तो अभी उतना महंगा तो मैं अफोर्ड कर नहीं पाया, तो अभी छोड़ दिया इसलिए। तो ये मेरे लिए सही है, 60 हर्ट्ज दे रहा है, मुझे गेमिंग तो वैसे भी नहीं करना है, तो मेरे लिए ये सही है। तो एक हो गया टाइप सी से आ गया डिस्प्ले पोर्ट, और दूसरा हो गया ये वाले मॉनिटर मेरा चल रहा है ये HDMI से। तो HDMI से एक हो गया, टाइप सी पोर्ट से एक हो गया, और USB 3 से एक हो गया। अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो टाइप सी पोर्ट है, ये टाइप सी पोर्ट का भी टाइप होता है। टाइप सी पोर्ट ये है विथ ऑल्ट DP मोड। हमेशा आप याद रखना, आपके कंप्यूटर में मिनिमम अगर टाइप सी पोर्ट है, फिर भी आपको इतना याद रखना है कि ये टाइप सी पोर्ट में ऑल्ट DP या फिर DP ऑल्ट ये मोड सपोर्ट होना चाहिए। मतलब ये मोड क्या करता है, ओवर टाइप सी
ओवर द टाइप सी वीडियो देने की कैपेबिलिटी रखता है, टाइप सी पोर्ट के थ्रू वीडियो देने की कैपेबिलिटी रखता है। इतना आपको याद रखना है कि आपका टाइप सी ये सपोर्टेड होना चाहिए, ऑल्ट डीपी मोड सपोर्टेड होना चाहिए। और अगर ये थंडरबोल्ट पोर्ट है तब तो और भी अच्छा है, थंडरबोल्ट पोर्ट, तो दैट इज गुड इनफ। और एक चीज बता देता हूँ, ये जो टाइप सी पोर्ट है इसमें और एक तरह का फीचर आता है, दैट इज कॉल्ड एमएसटी, मल्टी स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट। तो मेरे इसमें एमएसटी वाला फीचर नहीं है, वो एमएसटी वाला फीचर आपको थंडरबोल्ट के साथ मिलता है। अगर ये टाइप सी पोर्ट थंडरबोल्ट होता है तब उसमें एमएसटी आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो मेरे यहाँ पे सिर्फ ऑल्ट डीपी मोड है, तो ऑल्ट डीपी मोड से मेरा तो काम चल गया। तो अगर मल्टी स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट आपके पास होता है, मतलब थंडरबोल्ट पोर्ट अगर होता है, तो मल्टी स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट से आप ना एक टाइप सी से 2 मॉनिटर चला सकते हो एक्सटेंडेड कंडीशन में। तो वो बहुत इजी रहता मेरे लिए अगर मेरे पास होता एमएसटी सपोर्ट अगर होता। तो एमएसटी तो है ही नहीं मेरे पास। तो ये जो टेक्नोलॉजी का तो मैंने आपको बता दिया, यूएसबी 3 के थ्रू ये भेजता है। अभी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है? आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है कि आपका जो यूएसबी 3 यूएसबी पोर्ट है वो यूएसबी 3 ही होना चाहिए, या फिर यूएसबी 3 से ज्यादा। यूएसबी 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसके लिए। एक हो गया यूएसबी 3 पोर्ट, दूसरा हो गया आप कैसा मॉनिटर ले रहे हो। ये जो मॉनिटर्स है, ये मॉनिटर को भी थोड़ा बहुत आप स्टडी कर लेना कि आपके मॉनिटर में थोड़ा ये सब सेटिंग वेटिंग इधर उधर करने का ऑप्शन रहे। क्योंकि अगर आपने एक डिवाइस खरीद लिया, ऐसा है कि यूएसबी टू एचडीएमआई कन्वर्टर आपने खरीद लिया और मॉनिटर उसको रिजेक्ट कर दिया, मॉनिटर के साथ उसका कंपैटिबिलिटी बना नहीं, तो ये सारे जो ऑप्शंस मैंने अभी आपको मॉनिटर में दिखाया ना, ये सारे ऑप्शंस तब आपको हैंडी आएगा। तब हो सकता है ये सारे ऑप्शंस इधर उधर थोड़ा सा ट्वीक करके आपका काम चल जाए। तो बस इतना ही है। मैं ये सारे लिंक्स और सारे नाम मैंने कहाँ से लिया, सब ऑनलाइन ही लिया है, अमेज़न से लिया सब कुछ। यूग्रीन का डिवाइस, हाँ पर्टिकुलर ये जो यूग्रीन का डिवाइस है ये मुझे ऑनलाइन मिल नहीं रहा था, अमेज़न में ऑनलाइन मिल नहीं रहा था। तो मैंने यूग्रीन के वेबसाइट में जाके मैंने चेक किया, उनके उधर उस वेबसाइट में मुझे ये मिला। डायरेक्ट यूग्रीन के वेबसाइट से ही मैंने खरीदा, घर पे आ गया। घर पे आने के बाद थोड़ा सा मुझे मतलब डाउट हो रहा था कि मतलब ये जो वीडियो है ना वो थोड़ा लेट आ रहा था। और एक चीज बता देता हूँ, कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, तीनों मॉनिटर साथ में पावर ऑन है, लैपटॉप चालू हुआ, दोनों में स्क्रीन ये आ गया, दोनों में डेस्कटॉप आ गया, एक में नहीं आया, इसमें नहीं आया। इन दैट केस यूएसबी को एक बार प्लग अनप्लग कर दो, आ जाएगा। या फिर इसका मॉनिटर का जो पावर है, इसका स्विच एक बार ऑफ ऑन कर दो, या मॉनिटर का खुद का पावर एक बार ऑफ ऑन कर दो, आ जाएगा। ये कभी कभी ये चीज होता है, कभी कभी होता है, ठीक है। तो मैंने यूग्रीन को कंप्लेन किया था कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट में ऐसा ऐसा हो रहा है, आ नहीं रहा है। तो यूग्रीन ने सीधा सीधा वो पिकअप करा लिया मेरे घर से, कुरियर के थ्रू पिकअप करा लिया, दूसरा प्रोडक्ट भेज दिया। दूसरा प्रोडक्ट अभी मैं चला रहा हूँ, अभी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक ही बार हुआ था। ये करीब करीब 2 हफ्ता हो गया अभी मैं ये जो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है वो मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ 2 हफ्ता हो गया। तो 2 हफ्ते में एक ही बार ऐसा हुआ था कि जब चालू हुआ, ये जो लैपटॉप चालू हुआ, तब ये स्क्रीन आया नहीं था। मैंने एक बार बस इसका ऑफ ऑन किया, ये प्लग से ही मैं ऑफ ऑन कर देता हूँ मॉनिटर को, एक बार ऑफ ऑन कर देता हूँ फिर आ गया था, बस उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज भी जब मैंने चालू किया सारा स्क्रीन एक ही साथ आ गया। इन दोनों को लेकर तो कोई टेंशन है ही नहीं। इतना मैं आपको बता देता हूँ, ये डिवाइस डेली काम के लिए बहुत अच्छा है, डे टू डे वर्क के लिए बहुत अच्छा है, ऑफिस जॉब के लिए बहुत अच्छा है ये चीज। लेकिन जिस चीज के लिए अच्छा नहीं है वो है गेमिंग। आप गेमिंग करने जाओगे तो हो सकता है थोड़ा फ्रेम ड्रॉप होगा, हो सकता है थोड़ा लैग करेगा। गेमिंग के लिए नहीं है, इतना तो मेरा मानना है। मैंने गेम चला के मैंने ट्राई नहीं किया, आई एम नॉट अ गेमर, तो गेम चला के मैंने ट्राई किया नहीं। हाँ गेमिंग लैपटॉप लेके बैठा हूँ लेकिन मैं गेम नहीं खेलता, बस स्पेसिफिकेशन का शौक है, इसलिए मैंने एक गेमिंग लैपटॉप ले लिया, कोई बात नहीं। तो आप लोग थोड़ा स्टडी कर लेना। गेमिंग के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि ये गेमिंग के लिए सही है, तो गेमिंग में फ्रेम ड्रॉप होगा। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा। आप मेरे दूसरे वीडियोस में भी जाकर देख सकते हो, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन करता है, हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूँ कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।